हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स की बात में। आज हम बात कर रहे हैं एसआरएच वर्सेस आरआर, जो कि क्वालिफाइड टू हुआ था दोस्तों कल, हम सभी को याद है। और उसमें बिरयानी ने दाल बाटी को हराया, हम ये भी कह सकते हैं एसआरएच ने आरआर को हराया। तो दोस्तों, जो क्वालिफायर टू ये था वो काफी तगड़ा हुआ और नाइट राइडर्स का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। एसआरएच को उनके साथ फाइनल में जाना पड़ेगा। और जो कल का मैच हुआ उसमें काफी हीरो रहे, नए हीरो। और हाँ, अगर हम बात करें तो पैट कमिंस मतलब बड़े कप्तान, बड़े खिलाड़ी और अपनी टीम का नेतृत्व करना बिल्कुल अच्छी तरह आता है। और उन्हें पता है कि बड़े मैचों में किस तरह से परफॉर्मेंस करना चाहिए या किस तरह से अपने बॉलर्स और बैट्समैन को यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो कल एसआरएच और आरआर का मैच था। उसमें एसआरएच ने 175 रन बनाए। एक समय पे लग रहा था जब क्लासन खेल रहे थे 18 ओवर तक 50 रन अपने बना के कि शायद 200 तक एसआरएच पहुंच जाए। लेकिन वहां पर राजस्थान ने उनको रोका और उन्होंने बताया कि क्लासन को आउट करने के बाद जब संदीप शर्मा ने उन्हें बोल्ड किया और क्लासन उस टाइम आउट हुए, उसके बाद से बस मात्र 175 रन पर एसआरएच समट गई। लगा कि जैसे कम स्कोर बना है, आरआर अच्छी तरह से अपना स्कोर हासिल कर लेगी और काफी आसानी से वो चेस कर सकती है। उनके पास इतनी बैटिंग लाइनअप थी, काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन एसआरएच के मंसूबे कुछ अलग थे और हमें पता नहीं था कि एसआरएच के, फिर सभी को पता है कि एसआरएच के कैप्टन पैट कमिंस है, तो इस तरह से तो वो हार मानेंगे नहीं। क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप 50-50 ओवर के मैच में भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने बेहतरीन इंडिया की टीम को एक तरफा कर दिया था, वो भी खुद भारत में ही अहमदाबाद स्टेडियम में। तो पैट कमिंस आसानी से हार नहीं मानते, वो काफी बड़े खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, जो कल का जो मैच रहा वो इस एक बात तो है कि एसआरएच के लिए स्पिनर्स ने बदला और स्पिनर्स को पहली बार पैट कमिंस ने यूज किया इस तरीके से। इसके पहले केवल शाहबाज अहमद से वो 3-4-5 ओवर डलवा लेते थे। लेकिन कल उन्होंने शाहबाज अहमद को यूज किया, अभिषेक शर्मा को यूज किया और उन्होंने देखा कि जिस तरह की पिचें जिस तरह का बिहेव कर रही है, उन्हें पता था कि किस क्या होगा इस पिच पे। तो यहाँ पर एसआरएच ने 175 रन बनाए, जिसमें क्लासेन ने रन बनाए। 175 रन के अंदर अच्छी पारी थी उनकी 50 रन की। और शाहबाज अहमद ने 18 गेंदों पर 18 रन बनाए और हेड ने 39-40 रन बनाए। थोड़ी कल फॉर्म में नहीं लग रहे थे लेकिन वो टिक के खेला। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए थे तेज खेल के। तो इस तरह से हैदराबाद ने 175 रन बनाए। और जब आरआर बैटिंग करने आई तो लगा कि रन चेज हो सकते हैं, क्योंकि आरआर का 7 ओवर में 65-70 के पास स्कोर था और उनका केवल एक ही विकेट गिरा था। लेकिन जब शाहबाज अहमद को इंट्रोड्यूस कराया गया तो लगा कि मैच पलट सकता है, क्योंकि शाहबाज अहमद ने इस पूरे आईपीएल में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है और इतनी अच्छी लय में नहीं नजर आए। हालांकि वो आरसीबी से निकले और जो आरसीबी से निकलता है वो अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे क्लासेन भी पहले आरसीबी में थे और हेड भी आरसीबी में थे, लेकिन जो आरसीबी से निकलता है वो परफॉर्मेंस अच्छी देता है। और आरसीबी वाले शाहबाज अहमद को थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस दी और आरआर को हराया। जैसे कि सीएसके फैंस कह रहे थे कि अश्विन ने धोनी का बदला ले लिया आरसीबी से। तो दोस्तों, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जैसे शाहबाज अहमद ने इतनी तगड़ी बॉलिंग वहां पर की और जैसे उन्होंने 4 ओवर में 23 रन दिए और 3 बड़े विकेट निकाले, मतलब हम कह सकते हैं कि मैच उन्होंने वहीं से पलट दिया। और अभिषेक शर्मा, जो कि एक ओपनर बैट्समैन है एसआरएच के, उन्होंने भी इस वहां पर बॉलिंग का यूज किया पैट कमिंस के द्वारा और वहां पर उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। तो दोस्तों, 5 विकेट तो ये 2 स्पिनर्स ही ले गए, उनके मेन, जिसमें सैमसन, पराग, हम बात करें तो अश्विन, और सारे ये विकेट्स थे जिसमें बड़े बड़े विकेट्स थे। और काफी मुसीबत में वहां पर आरआर फंस गई, क्योंकि जिस तरह से चेन्नई का पिच था, धीमा पिच था और पहले आरआर ने टॉस जीता और उन्हें लगा कि 175 रन हमने सही तरीके से हैदराबाद को रोक लिया है। लेकिन हैदराबाद ने हार नहीं मानी और कमिंस की कप्तानी में उन्होंने बताया कि हम लड़ सकते हैं और फाइनल में जा सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान ने जिस तरह की यहाँ पर बैटिंग की वो निराशाजनक थी, क्योंकि राजस्थान में पराग और सैमसन वगैरह यशस्वी जायसवाल फॉर्म में लौटे थे, उन्होंने अच्छे रन किए स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद ना सैमसन चल पाए, ना पराग चल पाए, ना ही हेटमायर चल पाए और ना ही रोमन पावेल चल पाए। और इस तरह से पूरी आरआर की टीम 139 रन पर सिमट गई, 139 रन पर रह गई। और
ये जो मैच है वो एसआरएच ने 36 रनों से जीतकर फाइनल में अपना टिकट पक्का कराया है नाइट राइडर्स के सामने। और नाइट राइडर्स हम जानते हैं कितनी खतरनाक टीम है, और जिस तरह से एसआरएच भी पूरे टूर्नामेंट में खेलती आई है वो भी एक खतरनाक टीम है, और हम ये बोल ही सकते हैं क्योंकि हमने कल ये भी देखा है। और मेन कारण था ड्यू नहीं आने का, ड्यू बिल्कुल नहीं आई पिच पर, तो उस वजह से बॉलिंग और आसान हो गई वहां पर एसआरएच के लिए। और पैट कमिंस को पता था कि अगर ड्यू नहीं आ रही है तो हम मैच में कमबैक कर सकते हैं और हम मैच निकाल सकते हैं, हम मैच जीत सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरे आईपीएल में अगर हम बात करें तो रियान पराग काफी अच्छा खेले हैं, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी पारियां खेली है, और उन्होंने बताया कि वो टीम इंडिया में आ सकते हैं और उनको आना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। और संदीप शर्मा की अगर हम बात करें तो संदीप शर्मा को हम जैसे अंडररेटेड बॉलर मानते हैं, लेकिन बुमराह के बाद जो बेस्ट इकोनॉमी है वो मुझे लगता है कि संदीप शर्मा की है। कल भी उन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए मात्र और 2 विकेट निकाले। तो दोस्तों अगर हम शाहबाज की बात करें तो शाहबाज पहले आरसीबी में थे, लेकिन उनकी जगह मयंक डागर को रिप्लेस कर दिया गया था एंड में, और शाहबाज को एसआरएच ने ले लिया, और जो आरसीबी से निकलता है वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है, ये हम खुद देख रहे हैं। तो जिस तरह से ये मैच पूरा घटा, पैट कमिंस का जिस तरह से पैट कमिंस ने जिस तरह से अपने बॉलरों का यूज किया और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो हार नहीं मान सकते, और जिस तरह के वो कैप्टन है, हम सभी ने देखा कि कितना तगड़ा ये मैच रहा। और राजस्थान को ये मैच 36 रनों से हारना पड़ा। काफी अच्छी टीम थी राजस्थान, लेकिन इस बार वो आईपीएल के क्वालिफाइड 2 में बाहर हो चुकी है, और हैदराबाद ने अपना फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। तो दोस्तों आप सब हमें बताइएगा कि क्या फाइनल में कौन जीतेगा, नाइट राइडर्स जीतेगी या सनराइज हैदराबाद अपना तीसरा आईपीएल वो ट्रॉफी उठाएगी, या नाइट राइडर्स ट्रॉफी को उठाएगी। तो दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आईपीएल 2024 का फाइनल कौन जीतेगा और कौन ट्रॉफी उठा रहा है इस साल। थैंक यू सो मच।